बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मसले की शिनाख्त के बग़ैर इसका हल नामुमकिन है। ये है हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पर अगर आप सही मायनों में सैर हासिल फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं तो शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो ज़रूर वॉच करें। टॉपिक क्या है? मसले की शिनाख्त के बग़ैर इसका हल यानी कि मसले का हल नामुमकिन है। सबसे पहली बात तो यह है कि मसला कहते किसको है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ अपने सही मुकाम पर मौजूद नहीं है, अगर कोई अमल सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, अगर जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा मसला, ये है हमारा प्रॉब्लम। और अगला स्टेप क्या है कि मसले को हमें शिनाख्त करना है। शिनाख्त करने का मतलब पहचानना है, आसान अल्फाज में डायग्नोज करना है। जिस तरीके से एक डॉक्टर अपने मरीज का मर्ज सबसे पहले उसकी तशखीस करता है। किसी भी आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर सबसे पहले अगर आपको फर्ज करें ऑपरेशन करवाना है तो ऐसा नहीं होगा कि आप गए और 1 घंटे में जनाब ऑपरेशन शुरू हो गया। फिर क्या होगा? आपकी बाकायदा सारी रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार करने में क्या होगा? एक एक चीज कुरेती आपसे पूछी जाएगी कि जनाब यानी ये बताइए आपको ये मर्ज कब से लाक है, आपको ये तकलीफ कब से लाक है, आपने कहाँ कहाँ टेस्ट करवाए और कौन कौन से टेस्ट करवाए, किन किन डॉक्टर्स के पास आप गए, कब से ये मर्ज आपको लाक है, पेन आपको अगर होता है तो किस मौके के ऊपर ज्यादा पेन होता है, किस मौके पर कम पेन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सवाल ये पैदा होता है, आप पलट के ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं शदीद मर्ज में मुब्तला हूँ, आप फौरन मेरा ऑपरेशन कर दें। तो वो बोलेंगे भाईजान ये मजाक नहीं हो रहा है, बच्चों का कोई खेल नहीं हो रहा है, पहले उसकी तशखीस की जाएगी। तशखीस करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा, यानी कि उसको ऑपरेट किया जाएगा। इट मीन्स दैट सेम यही लॉजिक, सेम यही कंसेप्ट हम जिंदगी के हर मरहले पर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्लमंद के लिए कहते हैं इशारा भी काफ़ी होता है और बेवकूफ़ के लिए लात भी नाकाफ़ी होती है। अगर आप अक्लमंद हैं तो सेम यही कंसेप्ट अपने मसाइल के ऊपर अप्लाई करें। अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई मसला लाक है, भले वो मसला छोटा सा हो या बहुत बड़ा हो, आपको सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि उस मसले के हल की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले उस मसले को शिनाख्त करनी पड़ेगी। जब आप बड़े बड़े बुक्स आप मुताला करें, उन बुक्स के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड यही बात आपको मेंशन नज़र आएगी कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है अपने मसले को। याद रखिएगा, वो लोग जो शिनाख्त के बगैर अपने मसले को हल करने की तरफ लग जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने मसले को हल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मसले को हल कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसले के हल के लिए पहला बुनियादी काम ये होता है कि आप मसले की शिनाख्त करें। अगर आप मसले को शिनाख्त करने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह से एक अच्छा डॉक्टर तशखीस करने में जब कामयाब हो जाता है तो समझे उसने आधा मर्ज हल कर दिया आपका। बाकी आधा मर्ज आपके इलाज मुआवजे के ज़रिए, जिसमें वो टेस्ट लिख कर देगा आपको और आपको जो है वो जनाब दवाइयाँ आपको आपके लिए बयान करेगा कि फ़ला फ़ला दवाइयाँ आप यूज़ करें, फ़ला जो है वो मरहम यूज़ करें। तो जो भी उसका तरीक़ाकार है, ये आधा मरहला है। आधा मरहला क्या है? सही तशखीस कर ली जाए। यही वजह है कि बहुत सारे मरीज बेचारे सही तशखीस ना होने की वजह से उनका मर्ज बढ़ जाता है या फिर मुमकिन है कि वो जान से हाथ धो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सही मर्ज ही तशखीस नहीं किया गया। सेम ये चीज़ दोबारा अप्लाई करें अपने मसले पर। अगर आपका मसला बिल्कुल ऐसा ही है, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, अगर आपने मर्ज को सही तशखीस नहीं किया तो मुमकिन है कि उस मसले का हल जो है वो तो आप ढूंढ पाएंगे ही नहीं, मसला मजीद बिगड़ जाएगा और मसला बिगड़ने की सूरत में आपके लिए मजीद प्रॉब्लम का सबब बनेगा। यहाँ पर अपनी बात प्रूफ करने के लिए हम चंद एक मिसालों का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। जब भी उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है कि देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ने में उसका दिल ही नहीं लगता, क्या ये एक मसला नहीं है? जवाबी मसला तो है, बहुत ही बड़ा मसला है। अब इसका मतलब ये हुआ मसले की शिनाख्त करनी चाहिए। शिनाख्त का मतलब क्या होगा? ये देखा जाएगा कि उस बच्चे का पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लग रहा है। भले वो क्लास 1 का स्टूडेंट हो, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, इससे कोई बहस नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स का हाल कमोबेश यही है कि उनका पढ़ने में आमतौर पर दिल नहीं लगता। तो दिल ना लगना एक मसला है। इस मसले की शिनाख्त के लिए ये जो बात बताने जा रहा हूँ कि मसले की शिनाख्त मुख्तलिफ लोगों में पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेगा।
ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर ए का अगर पढ़ने में दिल जो नहीं लग रहा है उसकी जो वजह है वही मिस्टर बी के लिए भी हो, वही मिस्टर सी के लिए भी हो। मुमकिन है सेम वजह हो और बहुत मुमकिन है और एन मुमकिन है कि उनके दरमियान वजह जो है मुख्तलिफ हो। इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का दिल पढ़ाई में इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी बेस कमज़ोर है। बेस कमज़ोर होने की वजह से आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो लेक्चर्स हैं वो उनके समझ में नहीं आते। मिस्टर बी का पढ़ाई में इसलिए दिल नहीं लग रहा है क्योंकि मुमकिन है कि वो खेल तमाशों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनकी हों और वो सारा टाइम उधर लगा देते हों। मिस्टर सी का मुमकिन है इस वजह से दिल ना लग रहा हो कि वो होमवर्क नहीं करते हैं, नतीजे के तौर पर आगे का लेक्चर उनको समझ में नहीं आता। मिस्टर डी का मुमकिन है दिल इस वजह से ना लगता हो कि वो जनाब अली क्लास लेने के लिए पहुंचते ही देर से हैं, आधा घंटा लेक्चर उनका मिस हो जाता है जिसकी वजह से वो पूरे दिन परेशान रहते हैं लेक्चर के दौरान और फिर उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मिस्टर डी के बाद मिस्टर ई मुमकिन है इस वजह से उनका दिल ना लगता हो कि वो घर आने के बाद उस लेक्चर को घर पे स्टडी ना करते हो। इन शॉर्ट ये कि मुख्तलिफ अफराद में पढ़ाई का दिल के हवाले से दिल ना लगने की वजह मुख्तलिफ हो सकती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा आपका असल मसला क्या है। जो भी आपका असल मसला है उस मसले को हल करें। इधर मसला हल होगा उधर आपका वो दिल लगने का अमल शुरू हो जाएगा। और मसला हल कब होगा? जब आप मसले की सही शिनाख्त करेंगे। फर्ज करें मिस्टर ए का जो मसला था वो आप बी पे अप्लाई कर रहे हैं और बी का जो मसला था वो डी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मसले की शिनाख्त सही नहीं हो सकी। मसले की शिनाख्त पहले आप सही करेंगे फिर उस मसले को हल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के हर शोबे के ऊपर ये बात हम अप्लाई कर सकते हैं कि जहां पर भी हमें किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश हो, सबसे पहले ये चेक करना है कि उस मसले की शिनाख्त करनी है। जब मसले की शिनाख्त करने में आप कामयाब हो जाएंगे, और शर्त क्या है कि शिनाख्त आपको सही करनी है, बिल्कुल दुरुस्त। जिस तरह अकाउंटिंग के अंदर एडजस्टिंग एंट्री आप पास करते हैं, फ़ायदा क्या होता है? आपके अकाउंट दुरुस्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल यही काम आपको अपनी लाइफ पे करनी है अप्लाई। और क्या करनी है और कैसे करनी है कि मसले को शिनाख्त करनी है। इधर मसला शिनाख्त हो जाएगा, उधर इंशाल्लाह ताला मसला हल भी हो जाएगा। यहाँ पर कोड ऑफ द डे के तौर पर हम जो कोड आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो कोड बहुत ज़बरदस्त है और हमारे इस बात से 100% मुताबिकत रखता है। वो कोड जो है वो नोटो केन साहब का है, जो कि जापान जैसे बहुत ज़बरदस्त अजीम मुमलिकत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका कौल कितना ज़बरदस्त है वो ज़रा गौर से सुनिएगा। कहते हैं, इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट। क्या मतलब कि अगर आप किसी भी मसले के हवाले से उसकी कॉज यानी कि उसकी वजह मालूम करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, अगर आप किसी भी मसले के हवाले से उसकी कॉज को समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि वो मसला किस वजह से हुआ है, तो फिर आगे हिस्से में क्या कहा जा रहा है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट। ये नामुमकिन है कि आप उस मसले को हल कर सकें। क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले मसले को आपको शनाख्त करना है, मसले को आपको पहचानना है कि मसला किस वजह से हो रहा है। मसला जिस वजह से हो रहा है उस मसले की शनाख्त के बाद उस मसले का हल बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसले को शनाख्त किए बगैर मसले के हल की तरफ कूद पड़ते हैं, नतीजे के तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मसला किसी और वजह से था और वो किसी और वजह से उस मसले को हल की तरफ बढ़ गए। आखिर में हम डॉक्टर की मिसाल एक दफ़ा फिर आपको पेश करेंगे एक दूसरे अंदाज में कि जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए भी गए हैं बुखार की कैफियत के सबब डॉक्टर के पास और मिस्टर बी भी गए हैं बुखार की कैफियत के सबब डॉक्टर के पास। एक अच्छा डॉक्टर दोनों को अलग अलग दवाई दे रहा होता है। सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों है? मिस्टर सी सारा तमाशा देख रहे हैं कि ये भी ए भी मर्ज में मुब्तला है फीवर के और मिस्टर बी भी फीवर के मर्ज में मुब्तला है, फिर ऐसी क्या वजह है कि दोनों को दवाइयाँ अलग अलग? तो डॉक्टर उसका जवाब ये देगा कि मिस्टर ए को बुखार किसी और वजह से हुआ है और मिस्टर बी बुखार में किसी और वजह से मुब्तला है। चूंकि दोनों के मर्ज की शनाख्त अलग अलग है लिहाजा दोनों को दवाइयाँ भी अलग अलग दी जा रही हैं, जबकि दोनों को मर्ज सेम लाहक है। उम्मीद है हमारी इस आखिरी मिसाल से आप बेहतर तौर पर हमारी पूरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये बात बेहतर समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम लोग हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल ईद उल अज़हा का पहला दिन है, 10 बकरीद है, उसके हवाले से एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से तमाम के तमाम व्यूवर्स को कबूल वो करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।